अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हम पाक आइडेंटिटी ऐप को यूज़ करके बेफाम अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको पाक आइडेंटिटी ऐप पे अकाउंट बनाना नहीं आता तो इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वो वीडियो देख के अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। और अगर किसी ने ये जानना है कि हम पाक आइडेंटिटी ऐप से बर्थ सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई कर सकते हैं तो उसके लिए भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलते हैं आज की वीडियो के टॉपिक की तरफ। आज की वीडियो का टॉपिक, जैसा कि मैंने कहा, कि हम सीखेंगे कि किस तरह हम बेफाम को अप्लाई कर सकते हैं। बेफाम अप्लाई करने से पहले एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट होगा तो तभी आप बेफाम अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही आप बेफाम अप्लाई करेंगे। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको कंप्लीट मेथड बताऊंगा कि किस तरह आप बेफाम अप्लाई करेंगे और किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पाक आइडेंटिटी ऐप पर अकाउंट बनाने या रजिस्टर होने के बाद आप यहाँ उसके मेन डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। यहाँ आप नीचे फैमिली वाले सेक्शन से CRC सिलेक्ट करेंगे। CRC का मतलब है चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो अगला पेज लोड होना शुरू हो जाएगा और जैसे अगला पेज लोड होगा आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ दो ऑप्शन है, माई सेल्फ, ब्लड रिलेटिव। अगर आप अपने ही बच्चों का बेफाम अप्लाई कर रहे हैं तो माई सेल्फ पे जाना है। अगर किसी रिश्तेदार के बच्चों का बेफाम अप्लाई कर रहे हैं तो आप दूसरे ऑप्शन ब्लड रिलेटिव पर जाएंगे। यहाँ एक बात मैं वाजे कर दूं कि जिस शख्स के नाम पर पाक आइडेंटिटी ऐप का अकाउंट है, अगर वो अपने ही बच्चों का बेफाम अप्लाई कर रहा है तो हमेशा माई सेल्फ सिलेक्ट करेगा। तो यहाँ माई सेल्फ सिलेक्ट करते हुए नेक्स्ट पर जाना है। पेज लोडिंग होगा और फास्ट लोडिंग के लिए आपके नेटवर्क की स्पीड अच्छी होनी चाहिए। जितनी नेटवर्क की स्पीड अच्छी होगी उतना ही जल्दी पेज लोड होगा। उसके बाद एप्लीकेंट आईडी दिखाएगा और फिर आपको इस पेज पर ले जाएगा जहां दो ऑप्शन मिलेंगे, एक नॉर्मल और दूसरा एग्जीक्यूटिव। अगर आप नॉर्मल पर जाते हैं तो 5 से 7 वर्किंग डेज के अंदर आपको आपका बेफाम मिल जाएगा। अगर आप एग्जेक्टिव पर जाते हैं तो आपको उसी दिन, या मैं ये कहूँगा विद इन फ्यू मिनट्स, आपको रिस्पांस मिलेगा। रिस्पांस मिलने का मतलब है आपको उसी दिन बेफाम मिल जाएगा। नॉर्मल के लिए फ़ीस 50 रुपये होती है और एग्जेक्टिव के लिए फ़ीस 500 होती है। यहाँ एग्जेक्टिव पर जाता हूँ और उसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस दिखाएगा। इसके बाद स्टार्ट एप्लीकेशन पर चले जाना है। अगले ही पेज पे तमाम बच्चों की लिस्ट आ जाएगी। याद रहे कि सिर्फ उन बच्चों की ही डिटेल लिस्ट आएगी जिनका बर्थ सर्टिफिकेट इशू हो चुका है। यहाँ हर बच्चे के नाम के बिल्कुल लेफ़्ट साइड पर 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं और ये डॉट्स टिक या चेक मार्क के निशान में बदल जाएंगे जैसे आप हर बच्चे की मतलूबा डिटेल्स इंटर करेंगे, मतलब डिटेल को कंप्लीट करेंगे। यहाँ मैं सिर्फ एक बच्चे की करना सिखाऊंगा और सब के लिए एक ही तरीका रहने वाला है। जिस बच्चे की डिटेल इंटर करना है वहाँ आपको टैब टू एडिट का ऑप्शन मिलता है, वहाँ टैब करें। आसान अल्फाज में समझें तो यहाँ पर एक पेंसिल का निशान नज़र आ रहा है, आपने वहाँ पर जाना है। जैसे आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको बच्चे की मुकम्मल डिटेल आ जाएगी। तो यहाँ ऑप्शन पहले ही फिल होंगे सिवाय एक ऑप्शन के, जो कि है तहसील। तहसील आप सिलेक्ट करेंगे, आप जिस भी तहसील से बिलोंग करते हैं वो सिलेक्ट करेंगे। बस तहसील सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पर जाएं तो अगला पेज आएगा डिसेबिलिटी डिटेल्स का, माजूरी की तफसील। यहाँ पे आपने डिसेबिलिटी टाइप सिलेक्ट करना है और फिर आपने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का नंबर इंटर करना है, फिर सर्टिफिकेट इशुएंस डेट लिखना है। अगर आपका बच्चा माजूर है और आपके पास सर्टिफिकेट मौजूद नहीं है तो पहले आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाना होगा। ये सर्टिफिकेट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और मेडिकल असेसमेंट बोर्ड के ज़रिए ही जारी किया जाता है और इसकी तफसील मैं यहाँ नहीं बताने वाला। तो अगला काम आपने ऐड डिसेबिलिटी पर जाना है और यहाँ ऐड कर लेंगे। अगर आपके बच्चे का कोई डिसेबिलिटी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, मतलब वो डिसेबल नहीं है, तो नेक्स्ट पर जाएं। जब आप नेक्स्ट पर जाएंगे तो थोड़ी देर लोडिंग के बाद यहाँ पर आ जाएंगे और आपने बच्चे की तस्वीर अपलोड करना होगी। याद रहे कि बच्चे की तस्वीर एक प्लेन वाइट बैकग्राउंड के साथ क्लियर और सर बिल्कुल सीधा हो, आंखें खोल कर रखनी है, बिल्कुल क्लियर ब्लर पिक्चर ना हो, इस तरीके से ले लेनी है और उसे अपलोड कर देना है। पिक्चर अपलोड करने के बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे। अब ये मरहला बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का है। यहाँ आपने टैप करना है। सबसे पहले लेफ़्ट हैंड स्कैन करना है, 4 फिंगर्स ही आपने स्कैन करनी है, 4 उंगलियाँ सिर्फ स्कैन करनी है।
और उसके बाद फिर आपने राइट हैंड की 4 फिंगर्स स्कैन करनी है। दाएं हाथ की चारों उंगलियां आपने स्कैन करनी है। इंस्ट्रक्शन दी होती है, आप उसे फॉलो करते हुए स्कैन करेंगे। फिर आपने लेफ़्ट हैंड का थंब जो है वो स्कैन करना है, बाएं हाथ का अंगूठा स्कैन करना है, इसी तरह दाएं हाथ का भी अंगूठा स्कैन करना है। तो ये सारी वेरिफिकेशन करने के बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो फिर अगला स्टेप आ जाएगा। याद रहे कि 10 साल के बच्चे के लिए ही फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन लाजमी होगी, इससे कम एज के लिए फिंगरप्रिंट्स की वेरिफिकेशन लाजमी ना होगी। तो वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद दोबारा आपके बच्चों की डिटेल्स आ जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि जिस बच्चे का डेटा इंटर हो गया है वहाँ चेक मार्क का एक निशान आ चुका है। इसी तरह सब बच्चों की डिटेल इंटर करना है और वेरिफिकेशन करना है। बारी बारी कंप्लीट करेंगे और सब बच्चों के नाम के सामने जब चेक मार्क आ जाएगा तो आपने नेक्स्ट पर चले जाना है। यहाँ अटेस्टेशन यानी तस्दीक का मरला होगा, जहाँ फैमिली में से किसी की भी फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन ली जा सकती है, जिनमें बच्चों की माँ और उनके अंकल वगैरह हो सकते हैं। वेरिफिकेशन के लिए लेफ़्ट या राइट हैंड के फिंगरप्रिंट स्कैन करना होंगे। ये करने के बाद आप नेक्स्ट पर जाएंगे। यहाँ रिव्यू इन्फॉर्मेशन का पेज आएगा, मतलब जायज़ा लिया जाएगा कि सारी मालूमात ठीक है। और यहाँ पे जितने ऑप्शन मिलते हैं आपने सबको चेक करते हुए आखिर में सबमिट कर देना है। इसके बाद प्रोसीड पर चले जाना है और यहाँ आपकी एप्लीकेशन नज़र आ जाएगी। इस पर जाएंगे तो एप्लीकेशन का स्टेटस आपको नज़र आएगा जो कि रेडी फॉर अप्रूवल है। अब आपने पेमेंट के लिए नोटिफिकेशन का वेट करना है। जैसे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा फिर पेमेंट करना है। इसके लिए एप्लीकेशन जहां होगी वहां एक पे नाउ का ऑप्शन बटन आ जाएगा, उस पर टैप करना है। आगे पेमेंट के ऑप्शंस आ जाएंगे। आप ट्रैकिंग आईडी के ज़रिए भी नादरा पेमेंट कर सकते हैं। जैज़ कैश, इजी पैसा को इस्तेमाल करके भी नादरा पेमेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे रास्ट आईडी से QR कोड जनरेट करके पेमेंट करूँगा। और अगर आपको पेमेंट करना भी नहीं आता तो इस पे एक मैं शॉर्ट वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा, वो आप देख सकते हैं। पेमेंट हो जाने के बाद पेमेंट रिसीव्ड का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चाहें तो आप पेमेंट की रसीद भी डाउनलोड कर सकते हैं। तब आपने एप्लीकेशन पर जाना है, वहाँ एप्लीकेशन का स्टेटस अब कंप्लीटेड शो होगा और पेमेंट कंप्लीट का भी स्टेटस नज़र आ जाएगा। अब आपने वेट करना है डाउनलोड ऑप्शन आने का, और ये एग्जैक्टली आपको वहाँ पे मिलेगा जहाँ पे नाउ का ऑप्शन आया था। मुझे ये 3 से 5 मिनट में अभी रिसीव हो चुका है। अब सिंपल आप डाउनलोड पर जाना है, डाउनलोड पे जाएंगे, फिर आपने गो टू ID वॉलेट पे जाना है, वहाँ जाएंगे और CRC वाले सेक्शन में जाके आप पे फॉर्म को डाउनलोड कर लेंगे और सेव कर लेंगे और बाद में आप इसका प्रिंट ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेफॉर्म आपका रेडी है। अगली वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि किस तरह हम CNIC अप्लाई कर सकते हैं या उसमें कोई चेंज ले आना है, अपडेट करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। इस तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मैं लाता रहता हूँ, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।